हेलो दोस्तों। आज हम लोग एमए फाइनल ईयर सोशलॉजी समाजशास्त्र के एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। राम मनोहर लोहिया इस विश्वविद्यालय में एमए फाइनल ईयर में लगभग 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है सामाजिक मानव शास्त्र का, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि ये एंथ्रोपोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। एंथ्रोपोस जिसका अर्थ है मानव, और लॉजी का मतलब है समझना, उसके ऊपर चर्चा करना। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि मानव शास्त्र मानव से संबंधित कार्यों को समझने और उसकी संस्कृति को समझने का प्रयास करता है। मानव और उसके कार्यों का अध्ययन है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने पूर्ण अर्थ में ये मानव की प्रजातियों तथा प्रजातियों का अध्ययन है। तो मानव शास्त्र जो है एक विज्ञान है, और उसमें हम लोग और इसके कई खंड और भी हैं। तो इसमें हम उन्हीं खंडों का उन्हीं खंडों की विवेचना करेंगे। मानव शास्त्र की शाखाएं क्या क्या हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हावेल के अनुसार इसकी 3 शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। सामाजिक मानवशास्त्र की हावेल के अनुसार 3 उपशाखाएं हैं। पहली है शारीरिक मानवशास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरी है पुरातत्व शास्त्र, आर्कियोलॉजी। और तीसरी है सांस्कृतिक मानवशास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये एक हावेल एक वैज्ञानिक है मानवशास्त्र के, उनके द्वारा। तो शारीरिक मानवशास्त्र में फिर 2 तरह के उसकी शाखाएं हैं, 2 उपशाखाएं हैं। मानवमिति, एंथ्रोपोमेट्री, और एक है मानव प्राणी शास्त्र, ह्यूमन बायोलॉजी। तो अब इस तरह से जब हम देखेंगे तो हमको पता ही चलेगा कि एक शारीरिक मानवशास्त्र है जिसमें उसकी उप शाखा है मानवमिति और मानव प्राणी शास्त्र। दूसरा है पुरातत्व शास्त्र, इसकी कोई शाखा नहीं है इसमें अभी। और तीसरा है सांस्कृतिक मानवशास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में 3 उप शाखाएँ हैं। एक है प्रजाति शास्त्र, एथनोलॉजी, जिसमें हम प्रजातियों की विवेचना करते हैं, मानव प्रजाति के ऊपर बात करते हैं। और दूसरा है भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक, जिसमें हम भाषा के ऊपर बहस करते हैं, बात करते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसको जानकर, भाषाओं को जानकर हम मानव को के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा है सामाजिक मानवशास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। और दूसरे एक वैज्ञानिक है रॉल्फ लिंटन। इनके अनुसार 2 मुख्य शाखाएं हैं मानव शास्त्र की। इसमें एक है शारीरिक मानवशास्त्र, दूसरा है सांस्कृतिक मानवशास्त्र। इनमें और हावेल में सिर्फ इतना अंतर है कि हावेल ने पुरातत्व को एक अलग से शाखा माना है, जबकि राल्फ ने केवल शारीरिक और सांस्कृतिक मानवशास्त्र को ही 2 शाखाएं मानी हैं, और सांस्कृतिक में ही उन्होंने पुरातत्व को शामिल कर दिया है। तो हावेल के अनुसार सांस्कृतिक मानवशास्त्र की 3 शाखाएं हैं, प्रजाति शास्त्र, भाषा विज्ञान और मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र। और राल्फ लिंटन के अनुसार सांस्कृतिक मानवशास्त्र में 4 शाखाएं हैं। पुरातत्व इसमें जोड़ दिया, पहला पुरातत्व, फिर प्रजाति शास्त्र, फिर भाषा विज्ञान, फिर सामाजिक मानवशास्त्र। तो इतना ही अंतर है हावेल में और राल्फ में। तो
राल्फ में शारीरिक मानवशास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मानव के का बाहर से क्या उतना लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, ये सब देख के हम उसके बाहर से शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसकी कार्यकी को और उसके संस्कृति को समझते हैं। दूसरा है पुरातन मानवशास्त्र, ह्यूमन पैलेंटोलॉजी। तीसरा है मानव शरीर शास्त्र, सोमेटोलॉजी। तो इस तरह से बांटा गया है। और फिर वही सांस्कृतिक मानवशास्त्र है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। तो मानवशास्त्र की शाखाओं में अगर हम हॉबेल के अनुसार देखते हैं तो पहला है शारीरिक मानवशास्त्र। इसमें 2 उप शाखाएँ हैं, मानवमिति और मानव प्राणी शास्त्र। दूसरा है पुरातत्वशास्त्र, आर्कियोलॉजी। तीसरा है सांस्कृतिक मानवशास्त्र, जिसमें 3 उप शाखाएँ हैं, प्रजाति शास्त्र, भाषा विज्ञान, समाज विज्ञान। तो इस तरह से हमको पता चला कि मानवशास्त्र की कितनी शाखाएँ हैं। और सामाजिक विज्ञान के ऊपर एमए में अगर और कोई तरह का और भी मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँ, ग्रामीण और नगरीय एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं बनाऊँगा। और एक क्रिमिनोलॉजी है, मैं उसके ऊपर बनाऊँगा। और इसमें जो कमी रह गई है मैंने अभी शुरू किया है, और इसमें जो कमी रह गई है उसको आप बताएं। मेरा बहुत पुराना ये चैनल नहीं है, और इसमें चैनल में मेरे बहुत अलग अलग तरह के भी टॉपिक है। अगर आपको जिस तरह का टॉपिक चाहिए मैं उस तरह का टॉपिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अलग अलग चीज़ों के लिए आप जो डिफरेंट तरह की चीज़ें चाहिए आपको, उसके लिए हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।